और आइए बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की, जिसके पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व मंदिर की ऐतिहासिक 75वीं वर्षगांठ और उसकी जो पुनर्निर्माण यात्रा है, उसके साथ साथ भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक गौरव के अवसर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इतिहास में कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाई, लेकिन हर बार इसे पुनः भव्य रूप से पुनर्निर्मित किया गया। आजादी के बाद से देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में इसका पुनर्निर्माण किया गया। देखिए रिपोर्ट। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शुक्रवार को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन रवाना की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भेजा। इस 7 दिवसीय यात्रा में प्रदेश के 1000 वरिष्ठ नागरिक गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई है। यात्रा में प्रतीक्षा सूची के श्रद्धालुओं को भी शामिल किया गया। पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन में भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यह यात्रा केवल तीर्थ दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का प्रयास है। दुर्गापुरा के अलावा अजमेर और आबू रोड रेलवे स्टेशन पर भी बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे वो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इसलिए हम उनको एसी गाड़ी के अंदर भेजेंगे, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जहां देश भर से श्रद्धालुओं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की भव्यता के दर्शन करवाए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार भी संस्कृति और इतिहास का दर्शन वरिष्ठ जनों को करवाने के लिए संकल्पित है। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का एक यादगार अवसर साबित होगी। 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे, वहाँ से सोमनाथ महादेव का आशीर्वाद भी लेंगे और वहाँ का इतिहास भी देखेंगे और वहाँ की भव्यता भी देखेंगे। गौरतलब है कि इस निःशुल्क यात्रा के लिए प्रदेश भर से 1000 यात्रियों का चयन किया गया, जिनको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सहित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, बेट द्वारका सहित विभिन्न तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। बहुत बढ़िया है ये सब चीजें जो भी कर रही है सरकार, बहुत अच्छी बात कर रही है। हम लोगों की बहुत भलाई के लिए की है कि यात्रा कर ले रहे हैं हम लोग। हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी जो अच्छा ये जो बुढ़े आदमियों को तीर्थ करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा बढ़िया है। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर सनातन संस्कृति और भारतीय आस्था का प्रतीक रहा है। मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस विशेष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इतिहास में कई बार विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से अपनी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आखिर ये है क्या? ये गहन विश्वास के साथ साथ हमारा जो सभ्यतागत गौरव है, उसके 1000 वर्ष पूर्ण होने की खुशी है। सामूहिक गौरव की एक महत्वपूर्ण राष्ट्र अभिव्यक्ति है। वहीं जब हम बात करते हैं सोमनाथ की, तो ये भव्यता आस्था की एक जीवंत विरासत होने के साथ साथ अटूट आस्था की विजय का भी प्रतीक माना जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लक्ष्य आर्य जयपुर से जुड़ गए हैं। लक्ष्य, जिस तरह से ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, ये आध्यात्मिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कैसे ये हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सही कहा चला आपने कि जिस प्रकार से पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, सोमनाथ जो न केवल एक आस्था और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि साथ साथ में पूरे देश भर के लिए अटूट विश्वास और एक मजबूत दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। लगातार जिस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने अनेक प्रयास किए सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने, उसको क्षति पहुंचाने के, परंतु हर बार सोमनाथ मंदिर अडिग और बेहतरीन अपनी भव्यता को लिए हुए नजर आया।
आज जहां पूरा देश भर सोमनाथ के पहले हमले के 1000 वर्ष की बात की जा रही है, उसकी भव्यता की बात की जा रही है, उसका स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप एक विशेष प्रयास किया कि जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनका चयन किया जाएगा और इस प्रक्रिया के तहत लगभग 1000 वरिष्ठ जनों का प्रदेश भर से चयन किया गया। एक पोर्टल के माध्यम से उनसे आवेदन मांगे गए और उन आवेदनों में से जो चयन किए गए उन 1000 वरिष्ठ जनों को अब कल भजन आश्रम द्वारा एक हरी झंडी दिखाकर जो ट्रेन है उसको रवाना किया गया। न केवल सोमनाथ बल्कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ में द्वारका, बेट द्वारका जैसे जो तीर्थ स्थल हैं उनके न केवल दर्शन कराए जाएंगे बल्कि जो पिछले एक दशक में जिस प्रकार से लगातार जो तीर्थ स्थल और हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं उनका विकास किया गया है, लगातार जन जन तक उन विकास और उस भव्यता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक उसका भी प्रतीक है। जो अहम बात है कि जितने 1000 वरिष्ठ जन यहाँ पे चयनित किए गए हैं उनका पूरा खर्चा, चाहे वो खाने पीने से लेकर ठहरने की व्यवस्था हो, दर्शन कराने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था का जो खर्च है वो राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। वहीं संस्कृति मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार लगातार जैसे कि प्रयास किए जा रहे हैं कि जो तीर्थ स्थल हैं उनके और लगातार नई ट्रेनों को संचालित किया जाए, वहां तक जो पहुंच है, कनेक्टिविटी है, उसको और मजबूत किया जा सके, जिसके माध्यम से जो तीर्थाटन है उसको न केवल बढ़ावा मिलेगा बल्कि वरिष्ठ जनों को एक सहयोग भी मिलेगा कि जो अपनी आय के अनुरूप जो तीर्थों का भ्रमण हम कह सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते, वो जा नहीं पाते, तो राज्य सरकार के और डबल इंजन सरकार के इस प्रयास से वो लोग भी अब तीर्थों को देख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे, जो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको उसका खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। तो निःशुल्क व्यवस्था की गई है और न केवल सोमनाथ बल्कि जो अन्य स्थल हैं उनके भी दर्शन कराए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बेहतरीन सौगात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।